आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि फर्जी खबरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गोदी मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरों को फैलाया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। साहेब की छवि को बचाने के लिए ऐसी खबरों को फैलाया जाता है। मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए झूठी खबरों को आम कर दिया जाता है। लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लोग सच समझते हैं और शेयर करने लगते हैं। कल ही ऐसी एक खबर को रंगे हाथों पकड़ा है गोदी मीडिया, जिसको जम के फैला रही थी। खबर थी चीन के सैनिकों की खबरों को लेकर। आज तक ने दिन भर चलाया, टाइम्स नाउ ने चलाया एक फोटो, एक तस्वीर चीन के सैनिकों की, एक वॉर मेमोरियल की, कि ये देखो, ये गलवान घाटी में जो चीन के सैनिक मारे गए थे, ये उनकी तस्वीरें हैं खबरों की, जिसको चाइना छुपा रहा था और भारत में लोग मोदी सरकार से सवाल कर रहे थे। मैं आपको पहले रोहित सरदाना का एक वीडियो का अंशभाग दिखाता हूं। बड़े जोश में कह रहे हैं, फर्जी खबर सुना रहे हैं डंके की चोट पर कि देखो ये है सबूत, ये मारा है। मतलब साफ साफ है भाई, मोदी सरकार पे क्यों सवाल खड़े कर लिए। देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों झूठी खबर है और किन किन लोगों ने फैलाया था और इसकी वजह क्या है, सच्चाई क्या है। पहले देखिए, रोहित सरदाना जी को सुनिए। गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए देश में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि सबूत कहां है इसका। उसका सबूत ये सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक लोग पूछ रहे थे कि तस्वीरें कहां हैं, नंबर क्यों नहीं बता रहा कोई, भारत क्यों नहीं नंबर दे रहा है, चीन क्यों नहीं नंबर दे रहा है, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से जो नंबर आ रहे हैं उसमें एक रूपता क्यों नहीं है, बार बार नंबर बदल क्यों रहा है। उस हर सवाल का जवाब इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। तो दोस्तों, सुना आपने रोहित सरदाना जी को, डंके की चोट पर यह झूठी खबर सुना दी। असलियत में ये खबरें अभी की हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी रोहित सरदाना जी ने एक ट्वीट भी किया, उसको भी पढ़ लेते हैं। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की खबरों की तस्वीरें हैं। जिसको गिनना हो गिन ले और दोबारा सबूत मांगकर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल न उठाएं। आखिरी लाइन में थोड़ा परिवर्तन कर देते, भारतीय सेना की जगह मोदी सरकार लिख देते, तो इनकी दिल की मंशा जाहिर हो जाती कि दोबारा सबूत मांगकर मोदी सरकार के शौर्य पर सवाल ना उठाएं। शायद कहना यही चाहते थे। ये पूरी की पूरी जो खबर है झूठी है। असलियत में ये जो खबरें हैं ये अभी की नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ में जुबैर और प्रतीक सिन्हा ने जो डेटा दिया है वो ये बताता है कि गूगल अर्थ का 2011 का फोटो है। आज से तकरीबन 9 साल पुराना फोटटो है, जिसको शेयर किया जा रहा है, जिसको दिखाया जा रहा है। ये वॉर मेमोरियल बहुत पुराना है वहाँ का, और आगे और जांच पड़ताल करने में पता चला कि ये 1962 में जिन चीनी सैनिकों को भारत की सेना ने मारा था, ये उनकी खबरें हैं, उन सैनिकों की खबरें हैं। मतलब सीधे सीधे अगर जाएं तो ये नेहरू जी का जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा था उस जमाने की है। कुछ इनका नहीं है भाजपाइयों का। गोदी मीडिया पुराने प्रधानमंत्रियों के जो कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको मोदी सरकार से जोड़ देता है। ये सब आपके सामने है। लोगों ने गूगल ट्रांसलेट करके भी देखा तो पता चला कि ये वो सैनिक हैं जो 1962 की भारत चीन लड़ाई हुई थी उसमें मारे गए थे। ये वो चीन के सैनिक हैं और चीन हर साल वहां पर आयोजन करता है प्रोग्राम्स का। ये वहां का वॉर मेमोरियल है। अब ये खबर क्यों पब्लिक डोमेन में आई, क्यों दिखानी पड़ी एकदम? असल में मोदी सरकार को घेरा जा रहा था सवालों से। कल द हिंदू ने एक खबर छापी थी, उसके बाद ही ये रिएक्शन शायद है। द हिंदू अखबार ने एक खबर छापी थी कि भारत में लद्दाख में जो इलाका है चाइना के नियंत्रण में आ गया है, तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा है, चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन लद्दाख। देप्सांग की बात की गई है इसके अंदर, इस खबर में, और ये खबर ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से की गई है। आधिकारिक जो रिपोर्ट है उसको बेस बना के ये खबर छापी गई है। ये सोर्सेज से, जो ऑफिशियल सोर्सेज है वहाँ से है। देप्सांग का कुछ इलाका है, पेंगोंग सो लेक का कुछ इलाका है, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच में जो कब्जा हुआ है वहाँ का सब इलाके मिलाकर तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या आप सोच सकते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया ये कंट्रोल कर रहा है चाइना लद्दाख का। मतलब भारत के 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा हो चुका है अगर इस रिपोर्ट को माने। जिसके बाद से ये पूरी खबरें दिखाई जाने लगी ताकि मोदी सरकार की छवि को बचाया जा सके। ये बताया जा सके कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं लेकिन हमने उनके 100 को मार दिया। चाइना के जो सैनिक जो मारे गए वो गिनती बताई है आज तक ने 65 की, और टाइम्स नाउ इससे आगे चला गया, उसने बताई 100 की। आप खुद देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक भी हैं, समझने लायक भी हैं। क्यों आखिर
इस तरह की झूठी खबरें अब और फैलाई जाने लगी हैं। सीधा सीधा बात है कि चीन भारत सीमा विवाद जो है उसमें मोदी सरकार के नेतृत्व की वजह से हमारी भारतीय सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अब इसकी वजह से देश में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों से तो मोदी सरकार को बचाना ही है, गोदी मीडिया की जिम्मेदारी है एक तरह से। तो इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, जीडीपी माइनस में चला गया है, -23.9। कितना बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा अगर किसी की अर्थव्यवस्था गिरी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी गिरी है। उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बहस नहीं हो रही। कोविड का जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की नाकामी इस मोर्चे पे भी सामने आ रही है। इस सब को बचाने के लिए, मोदी जी की सरकार की जो छवि है उसको बचाने के लिए सीधे सीधे ये फर्जी खबरों का सहारा लिया जा रहा है जो आपके सामने है। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं, फिर याद दिलाता हूं। गलवान घाटी पर जो हिंसा की घटना हुई थी, जो हमारे जवानों ने अपना शौर्य दिखाया था और 20 जवान भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे, उनके ऊपर कोई टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं की गई है। उनकी शहादत का बदला लेने का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जब कुछ भी नहीं किया गया है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो गए हैं कि भाई आप तो बहुत देशभक्त बनते थे सरकार के अंदर, तो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसका बदला कब लिया जाएगा? तो ये बताने की कोशिश है कि भैया सरकार से सवाल मत करो। गोदी मीडिया ये कह रही है कि चाइना के हमने 100-150 सैनिक मार दिए हैं, लेकिन वो छुपा रहा है। अब इस बात पे यकीन कर लिया जाए, यह हैरत की बात है। 1962 के सैनिकों की कब्रों को दिखाया जा रहा है कि ये देखो भैया ये कब्रें हैं, ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये 2020 में गलवान घाटी के अंदर जो जवान चीन के मारे गए थे उनकी कब्रें हैं। अब आप खुद बताइए कि ये चाटुकारिता की सारी हदें पार करना है या नहीं है? ये गोदी मीडिया ने अपने आप में एक बड़ा नाम कर लिया है या नहीं किया है? ये सारी की सारी जो खबरें हैं ये बहुत सारे सवाल खड़ी करते हैं कि आखिर क्यों प्रायोजित ढंग से फर्जी खबरों को फैलाया जा रहा है। राहुल शिवशंकर जी ने तो बहुत आगे लिख दिया था, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने चाइना का एजेंट बता दिया था भारत के लोगों को। देखिए, आप खुद देखिए कि सोल्ड आउट चाइना लॉबी जो है, ये इन्होंने टाइम्स नाउ पे ट्वीट किया था और ये बोला भी था उसके अंदर कि ये जो बिके हुए चाइना के दलाल हैं, ये पूरे के पूरे इन कब्रों के 106 जो सैनिकों की कब्रें हैं उनको छुपा रहे थे और ये 15 जून के गलवान घाटी की लड़ाई के अंदर मारे गए हैं। और सीधे सीधे ये पीएम मोदी ने सच बोला था गलवान के मामले में, लेकिन प्रो चाइना लॉबी जो थी उसने इंडिया को डाउट किया था। अब क्या माफ़ी मांगेंगे? ये तो वो हैं जिन्होंने एक पूरी लिस्ट बता दी थी जवानों की चीन के कि ये मारे गए हैं। तो ये झूठ कब तक बोला जाएगा, ये आपको समझना होगा। आपको देशभक्ति में इस तरह से उलझाया जाता है झूठी खबरों से, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों पर सवाल नहीं करें। खैर, हमारा वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि एक फर्जी खबर से लोग बचें, लोग जागरूक हों। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।